किसी की दया पर जीने वाले को हमेशा डर रहता है कि दया खत्म न हो जाए। बांग्लादेश इस समय उसी डर से गुजर रहा। भारत पर आर्थिक और सामरिक रूप से निर्भर बांग्लादेश आज ऐसे फैसले ले रहा जो न सिर्फ उसके लिए नुकसानदायक हैं, बल्कि उसकी राजनीति और पहचान पर भी गहरे सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति, मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के विवादित फैसलों और भारत की रणनीति की। दरअसल भारत ने पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए। इसमें अनाज निर्यात पर प्रतिबंध और बांग्लादेश की सरकार के प्रति सख्त रुख शामिल है। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने भारत पर आरोप लगाया कि वो बांग्लादेश पर आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दबाव बना रहे हैं। इसी के चलते बांग्लादेश ने अपने कई डिप्लोमेट्स को भारत से वापस बुला लिया। यूनुस सरकार ने बांग्लादेश की करेंसी से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाने का फैसला किया। अब उनकी जगह जुलाई के प्रोटेस्ट के सिंबल और बंगाली कल्चर के एलिमेंट को नोट पर छापा जाएगा। ये कदम यूनुस सरकार के शेख मुजीबुर रहमान के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश का हिस्सा है, जो बांग्लादेश के इतिहास और पहचान पर गहरी चोट है। दूसरी ओर बांग्लादेश अपनी खाद्य आपूर्ति और मेडिकल सेवाओं के लिए भारत पर पूरी तरह से निर्भर है। हाल ही में सामने आया है कि बांग्लादेश सोने के बदले भारत से अनाज और चीनी जैसी चीजें तस्करी के जरिए हासिल कर रहा। भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ तस्करी को रोकने की पूरी कोशिश कर रही, लेकिन इस धंधे को पूरी तरह से रोकना अभी भी मुश्किल है। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि भारत के पास अब क्या विकल्प बचा है। दरअसल एक्सपर्टों का मानना है कि भारत के पास सबसे बड़ा कदम ये हो सकता है कि वो बांग्लादेश के लिए अपना एयर स्पेस ही बंद कर दे। ऐसा होने पर बांग्लादेश को समुद्री रास्तों पर निर्भर होना पड़ेगा। इससे उसकी अर्थव्यवस्था और व्यापार पर गहरा असर पड़ेगा। भारत पहले ही अनाज निर्यात पर प्रतिबंध लगा चुका है। अगर मेडिकल सेवाएं और अन्य जरूरी चीजें बंद हो जाती है तो बांग्लादेश की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। बता दें कि शेख हसीना ने यूनुस सरकार पर नरसंहार का आरोप लगाया और बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की। यूनुस सरकार ने शेख हसीना की स्पीच को बैन कर दिया और उसे हेट स्पीच करार दिया। भारत ने कहा कि वो बांग्लादेश में हो रहे तमाम मुद्दों पर अपनी नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर बड़ा कदम उठाएगा। भारत की कूटनीति बांग्लादेश को ये समझाने पर केंद्रित है कि उसके फैसले उसे ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। खैर, भारत और बांग्लादेश का रिश्ता इतिहास और भूगोल से जुड़ा है, लेकिन जब कोई सरकार अपनी गलत नीतियों और अति राष्ट्रीयता के चलते अपने पड़ोसी देश पर दोष मढ़ने की कोशिश करती है तो उसे सच का सामना करना पड़ता है। दबाव और दुश्मनी से दोस्ती नहीं बचती है। और आपको क्या लगता है, बांग्लादेश समय रहते अपनी गलतियां समझ पाएगा या फिर नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।